पानी का रेफ्रिजरेटर से निकाल के भी पीते हो तो पूरे तन बदन में शीतलता व्याप्त हो जाती है। एक साधारण पानी में इतनी शक्ति है तो गंगा जल में कितनी होगी। पान करो। जो लोग हर रोज स्नान करने नहीं जा सकते हैं वो इतना तो करो कि उसका पान कर ले। स्नान करने जा सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है। और एक आप लोगों को पता ही होगा लेकिन फिर भी मुझे बताना चाहिए कि पहले स्नान अपने निवास पे कर लेने के बाद धुले हुए अच्छे से वस्त्र पहन के फिर गंगा जी में स्नान करने के लिए जाना चाहिए। मलिन शरीर लेकर के जाना ठीक नहीं। गंगा में स्नान हम इसलिए नहीं करने जा रहे हैं कि हमें नहाना है। ये स्नान है, ये नहाना नहीं है। तो पहले कमरे में बाथरूम में अपने जो निवास है वहां नहा लो, धुले हुए अच्छे कपड़े पहन लो, फिर गंगा जी के पास जाओ। गंगा जी को पहले प्रणाम करो। ये नदी नहीं है, हरगिज नहीं है। और एक बात मैं बताऊं, यमुना का संबंध श्री कृष्ण के साथ है किंतु गंगा का संबंध हरि और हर दोनों के साथ है। गंगा का प्रागट्य हरि के चरणों से होता है और गंगा उतरती है भगवान शंकर की जटा में। विष्णु के चरणों से उसका प्रकट होना यानी हरि का भी संबंध। और शिव जी का तो नाम ही है गंगाधर। और हम जिस स्थान पर बैठे हैं वो हरि और हर दोनों को पाने के लिए जाने का द्वार है। इसीलिए हरिद्वार भी कहते हैं और हरिद्वार भी कहते हैं। और ये हरिद्वार से कोई अलग जगह नहीं है, एक ही स्थान है। ये पूरा तीर्थ क्षेत्र है। सप्तस्रोत भी है यहाँ, कनखल भी है यहाँ। ये पूरी देवभूमि है। अगर शिव जी के भक्त हैं तो भी यहीं से जाएंगे। भगवान केदार में विराजमान है, गंगोत्री में विराजमान है। और कोई वैष्णव है, विष्णु भक्त है तो बद्रीनाथ भगवान है, यमुनोत्री है। चारों धाम का प्रवेश यहां से होता है। चलो बंबई छोड़ करके हिमालय की तरेटी तक तो आ गए हो ना। 2, 4, 5, 10 साल के बाद ऐसा भी मनोरथ करना कि वो ऊपर भी कथा एक हो जाए। गंगोत्री में बद्रीनाथ हिमालय की चोटी पर। अब जब बम्बई से भगवान यहां तक ले आए हैं तो ऊपर भी ले जाएंगे तब। लेकिन ये भी कोई कम जगह नहीं है, बड़ी पवित्र तीर्थ भूमि है। मैं 4 और प्रकार बता रहा था गंगा जी की कृपा पाने के लिए। दर्शन करो, आप धन्य हो जाओगे। अगर समीप जा सको तो स्पर्श करो, थोड़े छींटे लगा दो शरीर पे, पावन हो गए। अगर और करीब जा सको तो पान करो, गंगा पान कर लो। और इतना भी न हो सके तो अंत में एक और भी उपाय है, गंगा का नाम ले लो। गंगेति कीर्तनात्। अगर आप दर्शन भी नहीं कर पाते हैं, अगर पास में जा भी नहीं सकते हैं, आप कहीं पर भी हो, बंबई में हो, भारत में हो, अमेरिका में हो, कहीं पर हो, एक बार गंगा का नाम लो। गंगे 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 हर हर गंगे। गंगा का केवल नाम संकीर्तन कर लो तो भी गंगा आपको उतना ही पावन करेगी जितना एक स्नान करने वाले को करेगी। इसमें कोई फर्क नहीं है।
कर सको तो स्नान करो, वरना ये 4 प्रकार भी है जैसे गंगा हमें पावन करती है। भगवान विष्णु के भक्तों को भी गंगा प्रिय है, भगवान शिव के भक्तों को भी गंगा प्रिय है। और गंगा और यमुना का संगम होना, ये तो इससे बड़ी बात है। रिश्ते नाते में यमुना बढ़ करके है। भगवान से रिश्ते की बात करो तो यमुना बढ़ करके है गंगा से, क्योंकि गंगा भगवान के चरण से प्रकट हो गई और यमुना तो भगवान की चतुर्थ पटरानी है, चतुर्थ प्रिया है। गंगा का शिव के साथ संबंध और यमुना का कृष्ण के साथ। तो कभी कभी ऐसा भी करना चाहिए कि जब मौका मिले हमें संगम पे जाकर के, त्रिवेणी संगम पे जाकर के गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का भी आनंद लेना चाहिए। कभी मौका मिले तो चले जाना चाहिए। लेकिन रामायण तो ऐसा कहती है कि जहाँ कथा हो रही है वहाँ गंगा भी है, यमुना भी है और सरस्वती भी है। रामायण की चौपाई बालकांड में राम का भगति जहाँ सुरसरी धारा, राम भगति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, विधि कर्म कथार विनोदनी बननी। इस चौपाई को समझने के पहले हम सूरदास जी का एक पद गाएंगे। जो भी गा सके कृपया गाइएगा, बड़ा सुंदर पद है। हरि 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 सुमिरन करो रे, हरि 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 सुमिरन करो रे, हरि 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 सुमिरन करो रे, हरि शब्द बता दूं तो आपको गाने में जरा अधिक आनंद आएगा। सूरदास जी का पद है, हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरणारविंद उर धरो। ध्यान से सुनिएगा। हरि की कथा होए जब जहां, हरि की कथा होए जब जहां, गंगाहू चली आवे तहां। जहां भगवान की कथा होती है गंगा खुद आती है वहां। आज तो हम गंगा के पास आए हैं, लेकिन जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ गंगा चली ये कथा आपने बम्बई में रखी होगी ना तो भी गंगा तो चली आती है, लेकिन हम उनके दर्शन नहीं कर पाते। तो यहाँ रखा तो अच्छा है कि दर्शन भी कर सकते हैं। जहाँ पर हरि कथा होती है वहाँ गंगा जी पधारती है। हरि की कथा होई जब जहाँ, वेन एवर वेर एवर, जब और जहाँ हरि कथा होती है गंगा जी का आगमन वहां हो जाता है। अकेली गंगा नहीं, सूरदास जी आगे कहते हैं
यमुना सिंधु सरस्वती आवे। जब भगवान की कथा होती है, गंगा जी नहीं, यमुना जी भी पधारती है, सरस्वती भी पधारती है, सिंधु भी पधारती है। जमुना सिंधु सरस्वती आवे, गोदावरी विलंब न लावे। सूर हरि कथा होय जब जहां, सकल तीर्थ को वासा तहां। जहां हरि कथा होती है, सकल तीर्थ वहां आ जाते हैं। अब ये मंडप, ये पंडाल केवल कथा मंडप नहीं है, यहाँ सब तीर्थ है और आपका यहाँ बैठना तीर्थवास है। मेरी तो आपसे ये प्रार्थना है कि 3 साढ़े 3 घंटे जब आप यहाँ आकर के बैठते हैं तो ऐसा अनुभव कीजिए कि आप भी इस तीर्थ के एक अभिन्न अंग हैं। हम ऋषि मुनि बन नहीं सकते, लेकिन 2-3 घंटे के लिए ऋषि मुनि जैसा हमारा अनुभव तो हो सकता है ना। ये 3-4 घंटे आप सब भूल जाइए। हमारे बिना भी संसार चल सकता है, वरना हमारी मौत के बाद प्रलय आ जाती। हमारे बिना ये संसार चल सकता है कि नहीं चल सकता है? बिल्कुल चलेगा। हो सकता है और ठीक ढंग से चले, पता नहीं। किंतु संसार की चिंता छोड़ो, संसार हमारी वजह से नहीं चल रहा है, उसको चलाने वाला तो भगवान है। उसी ने बनाया, वही चला रहा है, वो तो उसकी बात है, छोड़ो। हम अपनी सोचें। जीवन में एक अद्भुत अवसर हमने पाया है। ये 7 दिन हमारे जीवन के दिव्य, मैं ये सब उत्तमता बता रहा हूं आपको। एक तो विषय बड़ा उत्तम है, श्रीमद् भागवत। दूसरा समय उत्तम है, चैत्री मास। तीसरा स्थान बड़ा उत्तम है, गंगा जी का पट। श्री गंगा जी का तट हो या यमुना जी का बट हो, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। इससे अधिक पवित्र स्थान आपको कहां मिलेगा? जो दूर विदेश में रहने गए हैं, कई वर्षों से तरसते हैं कि कब हम जाएंगे भारत, कब पहुंचेंगे हरिद्वार ऋषिकेश, कब पहुंचेंगे मथुरा ब्रज और गंगा जी का, यमुना जी का हम पान करें। सालों से तरसते हैं, वो आज हमें मिला है। और सबसे उत्तम मानव शरीर मिला है। बड़े भाग मानुष तनु पावा, हमने मनुष्य शरीर पाया है, भागवत कथा पाई है। ये 7 दिन हमारे जीवन के धन्य है। इसका हम जितना हो सके उतना उपयोग कर ले। यहाँ जो पाने के लिए आए हैं, पवित्रता, प्रेम, भक्ति, जितना हो सके इतना हम पा ले। यहाँ से हम खाली हाथ न लौटे। यहाँ से हम भरपूर होकर के, छलोछल होकर के, तरबतर होकर के, भक्ति और ज्ञान से छलकते हुए वापस लौटे। ये मौका है, ये अवसर है। तो सूरदास जी का ये पद हम प्रेम से गाएं। हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरणारविंद उर धरो। हरि 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 सुमिरन करो रे। हरि 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 सुमिरन करो रे। हरि चरणारविंद उर धरो रे। हरि चरणारविंद
सेनो सरस्वती आवे, गोदावरी विलंबन लावे, गोदावरी विलंबन लावे, सुर हरि कथा होई जब जहाँ, सुर हरि कथा होई जब जहाँ, सकल तीरथ को वासा कहाँ, सकल तीरथ को वासा जहाँ, हरि 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 सुमिरन करो। प्रेम से गाइए। हरि हरि सुमिरन करो। देखो, ताली दो ढंग से बजाई जाती है। ताली दो ढंग से बजाती है। एक प्रकार है साइलेंट ताली। साइलेंट ताली का मतलब है हाथ टकरा तो है लेकिन आवाज नहीं निकलती है। तो ऐसी ताली मत बजाना कि हाथ टकराते हो लेकिन आवाज ही ना निकले। यहाँ कोई हमें कोई आपत्ति नहीं लेगा कि ऐसी क्यों आवाज कर रहे हो। ताली का मतलब है, अच्छा ताली के कितने फायदे हैं, चलो ये भी बता दूं, रोज एक एक बताऊंगा। अगर आप किसी पेड़ के नीचे बैठे हैं और पेड़ की डाली पर कौवा आकर के बैठा और अगर जल्दी आपने उसको उड़ा नहीं दिया तो हो सकता है कि वो हमारा सर खराब कर दे। ऐसा रामायण में लिखा है कि भगवान की कथा ताली है। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावनी हारी। 7 दिन आप कथा सुनेंगे। अब जो मैं ये पॉइंट बता रहा हूं बड़े ध्यान से सब सुनो, ध्यान से बिल्कुल पूरा अटेंशन लगा के सुनो। भगवान की कथा सुनने में हमारे चित्त में 2 प्रकार के डाउट, संशय आ सकते हैं, आते हैं। जब भी कथा सुनोगे तो ये 2 संकट, संशय, डाउट, ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। हमारी बुद्धि का ये काम है। बुद्धि और श्रद्धा एक दूसरे से विपरीत होते हैं। श्रद्धा कहती है मान लो, बुद्धि कहती है क्यों माने। बुद्धि का काम है डाउट पैदा करना, संशय पैदा करना। बेहतर तो यही होगा कि आप बुद्धि को बाहर छोड़ के आओ, क्योंकि बुद्धि की जरूरत दुनियादारी में है। भगवान की भक्ति करने में बुद्धि की कोई जरूरत नहीं। भगवान से प्यार तो हृदय से किया जाता है। प्रेम में बुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हो सकता है जहां जूते निकालो वहां बुद्धि को भी छोड़ दो। तेरा काम नहीं है कथा में, बीच में मत आना, लेकिन फिर भी आएगी, इनबिल्ट है, आ जाएगा। तो क्या करें हम। बुद्धि 2 संशय पैदा करती है कथा में, श्रोताओं के चित्त में। एक संशय का नाम है असंभावना और दूसरे का नाम है विपरीत भावना। ये 7 दिन बड़े काम की बात है, ध्यान से याद रखना। सुनो भी ध्यान से और इसे याद भी रखना। भगवान की कथा सुनने में चाहे रामायण, गीता, महाभारत, भागवत, देवी पुराण, शिव पुराण, कुछ भी सुनो, पहली ये शंका होगी, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है, ये हमारी बुद्धि में उतरता नहीं है। शंका हो सकती है। कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, अब 7 वर्ष का बालक है, तो हमारे मन में ये शंका हो सकती है कि 7 साल के बच्चे ने इतना बड़ा पहाड़ कैसे उठा लिया होगा।
अच्छा, ऐसी भी शंका हो सकती है कि पहाड़ तो एक पत्थर का नहीं होता है, कई शिलाएं होती है, तो उठाएंगे तो ये सब गिर जाएगा। वैसे भी अलग अलग शिलाएं हैं तो कैसी रहेगी, गिर जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? इसको कहते हैं असंभावना। हमें संभवित नहीं लगता, यह नहीं हो सकता। कृष्ण भगवान ने अपने मुख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन करवा दिया, तो बुद्धि हमारी कहेगी ये कैसे संभव है? छोटे से बालक का छोटा सा मुख है, उसमें पूरे ब्रह्मांड का दर्शन मां को कैसे हो सकता है? मन शंका करेगा, बुद्धि शंका करेगी, और हमें उससे उड़ाना है, दूर करना है। ये कौवे हैं जो ऊपर डाल पे बैठे हैं। एक शंका ये है। दूसरी शंका विपरीत भावना। विपरीत भावना मतलब है हमें भगवान में, भगवान के स्वभाव में और भगवान की कृति में दोष दिखाई पड़ेगा। भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए था, राम को ऐसा नहीं करना चाहिए था, कृष्ण को ऐसा नहीं करना चाहिए था। भगवान की कृति में भी हमें दोष दिखाई पड़े। आज लोग भगवान की भी आलोचना करते हैं। मैंने तो जब छोटा था तो एक कथा सुनी थी। एक आदमी ऐसा शंका करने वाला, भगवान में भी दोष निकाला, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए, भगवान को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो सर से गंजा था, बाल नहीं थे सर पे, और बैठा था बरगद के पेड़ के नीचे। तो उसके मन में विचार आया कि भगवान ने ऐसा क्यों किया कि जो बड़े बड़े जो फल होते हैं, खरबूजा वगैरह, जो बड़े बड़े जो फल होते हैं वो पतली सी बेल के ऊपर लगते हैं, है ना? सकरटेटी, खरबूजा, वो पतली सी बेल के ऊपर लगते हैं। फल इतने भारी और पतली बेल, और इतना बड़ा बरगद का पेड़ है तो इतने छोटे छोटे फल। भगवान को ये प्रपोर्शन का ख्याल नहीं है। बड़े पेड़ पे बड़े फल होने चाहिए, छोटे से पौधे पे छोटे होने चाहिए। इतने में हवा का झोंका है। भगवान जवाब तो देते हैं, भगवान ऑन द स्पॉट जवाब देते हैं। कभी भगवान के जवाब को हम समझ नहीं पाते। उत्तर तो हमेशा मिल जाता है। अरे गूगल में इतनी जल्दी मिल जाता है, तो गॉड से जल्दी नहीं मिल सकता। गूगल में कितनी देर लगती है जवाब पाने में? तो वो तो गूगल का भी गूगल है, तुरंत उत्तर मिल गया। ऐसा हुआ कि हवा का एक झोंका आया और थोड़े से जो वो बरगद के बीज थे वो उसके सर पे गिरे। उसने सोचा अगर खरबूजा गिरता तो क्या होता। अच्छा ही किया भगवान ये छोटे से फल लगाए, वरना मेरे सर का क्या होता। भगवान में भी लोगों को दोष दिखाई पड़ता। राम ने ऐसा क्यों किया, सीता का त्याग क्यों किया, कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, झूठ क्यों बोले। कृष्ण के बारे में तो कई सवाल उठा सकते हैं। राम जी तो इतने शरारती नहीं है, कृष्ण तो बड़े शरारती है। ऐसा क्यों? अगर भगवान की लीला में भी हमें दोष दिखाई पड़े तो उसको विपरीत भावना कहते हैं। कथा सुनने वालों को इन दो आपत्तियों से बचना चाहिए। हम जिसकी कथा सुन रहे हैं वो भगवान है, वो इंसान नहीं है। वो पूर्ण पुरुष परमात्मा जिसने पूरे विश्व को बनाया है, वो मनुष्य के रूप में हमारे बीच में अवतीर्ण हुआ है। लेकिन मनुष्य का रूप लेने से वो मनुष्य नहीं हो जाता है। जैसे एक अभिनेता राजा का वेश धारण करता है तो वो राजा नहीं हो जाता है। बड़ा धनवान हो एक्टर और भिखारी का अगर वेश लेता है तो भिखारी का वेश लेने से वो भिखारी नहीं हो जाता है। तो भगवान मनुष्य का रूप लेने से मनुष्य नहीं हो जाते हैं। वो तो कोई भी रूप ले सकते हैं। मत्स्य है, मछली भी है, कूर्म है, कछुआ भी है, वराह भी है, वामन भी है, बौने भी है, विराट भी है।
जैसी लीला करनी होती है वैसा रूप लेते हैं। लेकिन ये तो इनका रूप है। तो भगवान में अगर दोष दिखाई पड़े तो वो कौवे हैं। हमारी बुद्धि पर बैठे हुए ये दो कौवे हैं। अगर इन कौवों को नहीं उड़ाया गया तो वो हमारा सर खराब कर देंगे। तो क्या करना है? जो पेड़ के नीचे बैठता है और अगर उसने देखा कि ऊपर कौवे आकर के बैठे हैं तो वो ताली बजा के उसको उड़ा देता है। जैसे ताली बजाने से ऊपर के जो पेड़ पर बैठे हुए कौवे उड़ जाते हैं, वैसे भगवान की कथा भी ताली है जो हमारी बुद्धि में रहे संशयों को उड़ा देती। राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावनी हारी। देखो तो ताली बजाने का एक लाभ क्या है वो आज मैंने बता दिया ना, रोज एक एक बताऊंगा। इसीलिए जब भगवान का संकीर्तन किया जाए, भगवान का नाम लिया जाए तो ताली बजाना अच्छा है। लेकिन कैसी ताली? साइलेंट ताली नहीं, आवाज वाली। तो प्रेम से वो सूरदास जी का पद 2-3 पंक्ति प्रेम से हम गालेंगे। हरि 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 सुमिरन करो रे। ये है कथा की महिमा। श्रीमद् भागवत जो सर्वप्रथम सुन रहे हैं उनको भागवत की महिमा का भी मैं थोड़ा सा ख्याल दे दूं। भगवान वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की, किंतु उनको पूरा संतोष तब मिला जब इन्होंने भागवत जी को प्रकट किया। ये कथा भी आएगी आगे। ये भागवत पुराण उसके 12 स्कंद है। स्कंद यानी मेन डिवीजन। उसके 12 स्कंद है। उसके 335 अध्याय है। 18,000 श्लोक है। और ये भागवत वेदों का फल है। बीज है गायत्री मंत्र। गायत्री मंत्र रूपी बीज से वेद रूपी वृक्ष प्रकट हुआ, कल्पतरु। और उस वृक्ष का लगा हुआ एक फल श्रीमद् भागवत है। और फल में क्या होता है? फल में क्या होता है? रस होता है। चाहे आम का फल हो, फल में हमेशा रस होता है। भागवत रूपी फल में कथा रस है। भगवत कथा रस है और हम ये रस पान करने के लिए बैठे। तो बड़े प्रेम से 7 दिन हम कथामृत का रसपान करेंगे। फिर से मैं कहता हूं, कथा सुनने के लिए नहीं, कथा पीने के लिए। पियो।
ये बात और है कि इसे कान से पिया जाता है, लेकिन ये पीने वाली वस्तु, ये लिक्विड है, पेय है। कहीं पर ऐसा नहीं कहा गया कि अमृत खाया गया हो, अमृत को पिलाया गया। अमृत का प्रागट्य कुंभ में हुआ है। भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके देवों को अमृत पिलाया। ये लिक्विड है, द्रवीभूत है, इसीलिए इसको रस कहते हैं। बस इन 7 दिनों में श्री गंगा मैया के चरणों में, उनकी गोदी में बैठ करके हम भागवत कथामृत का पान करेंगे। हम बड़े भाग्यवान हैं। और एक अच्छी बात यह भी है कि इस कथा का आयोजन आपने माता जी के लिए किया। कथा भी माँ है, गंगा भी माँ है, और जिसके लिए ये आयोजन किया गया वो भी माँ। और भगवान को जब बुलाया गया तो भगवान को सबसे पहले माँ कहा है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणौ त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। लेकिन भगवान को भी पहले क्या कहा? त्वमेव माता। मनुष्य का सबसे पहला रिश्ता माँ से होता है। पिता का बाद में, पहले माँ से रिश्ता है। माँ का अर्थ है करुणा। भगवान सबसे पहले माँ के रूप में आते हैं और भगवान सबसे अंत में गुरु के रूप में आते हैं। पहला मिलन भगवान का माँ के रूप में होता है। चाहे माँ कोई भी हो, पढ़ी हो, अनपढ़ हो, सुंदर हो ना हो, माँ कैसी भी हो, भगवान पहले माँ के रूप में आते हैं और आखिर में सबसे अंत में गुरु के रूप में। क्योंकि गुरु मिल जाने के बाद इसके बाद और कुछ पीछे बाकी नहीं रहता है। ये अंतिम उपाय है। गुरु मिल गए तो गोविंद मिल जाएंगे। बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। लेकिन पहले भगवान मिलते हैं माँ के रूप। तो माँ की स्मृति में ये आयोजन किया गया है। ये भी बहुत अच्छी बात है। हम इनको क्या दे सकते हैं? हमारे पास क्या है जो हम उन्हें दे सके? किंतु जब भागवत के रूप में आयोजन किया जाता है तो हमारे सभी पितृ, सभी हमारे पूर्वज बड़े प्रसन्न होते हैं। हमारे बच्चे आज गंगा के तट पर बैठ करके भागवत कथा का पान कर रहे हैं। बड़ी प्रसन्नता इनको भी रही होगी। कथा भी माँ है, गंगा भी माँ है। गंगा मैया, यमुना मैया माँ है। शंकराचार्य महाराज ने कहा, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। बेटा अगर सपूत के बदले कपूत हो सकता है, बेटा माँ के उपकारों को भूल सकता है, कदाचित शायद ऐसा हो, संभव हो, लेकिन माता कदापि कुमाता नहीं होती। विश्व की कोई माँ ऐसे नहीं हो सकती जिसके हृदय में अपने संतानों के प्रति प्रेम, ममता और करुणा न हो।
जहां भी रहेगी अपने बच्चों का सुख विचारती ही रहेगी। ऐसे माँ, देखो आदमी कुछ भी करे, माता पिता का, गुरु का और भगवान का आशीर्वाद जो मिला है, उसका ऋण, इसका कर्जा कभी चुका नहीं सकता। कुछ भी करो, क्या कर सकते हो तुम? समझो मैं शाम को गंगा जी के तट पर गया, एक खाली कल्पना की बात है। समझो मैं शाम को गंगा जी के तट पर स्नान करने के लिए गया और मैं डूब रहा हूं। मुझे समझो तैरना नहीं आता है, मैं डूब रहा हूं, मर रहा हूं, और किसी व्यक्ति ने आकर के मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बचा लिया, बाहर ले आया। अब मुझे ये बताओ, मैं कितने रुपए उसके बदले में दूं जो ठीक कहे जाए? कितने देने चाहिए मुझे? कोई कीमत है उसकी? एक आदमी ने मेरी जान बचाई, डूबते हुए मुझे निकाल लिया, बचा लिया, तो उसके बदले में मुझे कितने रुपए देने चाहिए? उसके बदले में मुझे उसकी क्या सेवा करनी चाहिए? कुछ नहीं। मैं जीवन भर उसका ऋणी रहूंगा। तो जिसने जान बचाई, उसके ऋण से भी, कर्जे से हम मुक्त नहीं हो सकते हैं। तो जिसने जान दी, उसके कर्जे से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं? माता पिता, गुरु और ईश्वर, इनका कर्जा हमेशा हमारे सर पर रहेगा ही, और कर्जदार रहना ही अच्छा है। उनका कर्जदार रहना ही अच्छा है। यही हमारा सौभाग्य है। तो श्रीमद् भागवत का आरंभ इस प्रकार हुआ। भागवत के 12 स्कंद हैं। प्रथम स्कंद का नाम है अधिकार। लेकिन भागवत में प्रवेश करने के पहले महात्म्य की कथा सुननी अनिवार्य है। 6 अध्याय में महात्म्य की कथा है और मंगलाचरण इस श्लोक से किया गया। ये श्लोक मैं आप सबसे बुलवाता हूँ, बड़ा सुंदर श्लोक है। हो सके तो इसे लिख लेना, हो सके तो उसे याद कर लेना। श्री कृष्ण का इससे अच्छा परिचय किसी श्लोक में नहीं है। बड़ा सुंदर श्लोक है, मैं बुलवाता हूं, आप सब बोलिए। सच्चिदानंद रूपाय, बोलिए। कृष्ण कैसे हैं? कृष्ण का परिचय क्या है? पूरी भागवत जिसका गुणगान करेगी वो कृष्ण। छोटे से श्लोक में कृष्ण का गुणगान अगर करना हो तो इससे अच्छा कोई श्लोक नहीं। 3 प्रकार से भगवान का परिचय दिया गया है। देखो ध्यान से सुनो, किसी भी व्यक्ति का परिचय 3 डायमेंशनल होता है। पहली है आकृति, आकृति, फिर है कृति और फिर है प्रकृति। वेरी आउटर, बिल्कुल बाहर का परिचय है आकृति, कैसे दिखते हैं, आकृति। दूसरा है कृति, ये क्या करते हैं। और तीसरा है प्रकृति। प्रकृति का मतलब है स्वभाव कैसा है। चलो व्यक्ति के बारे में भी पहले तो हम देखते हैं। अब शादी ब्याह जब तय होते हैं तो क्या करते हैं? पहले तो देखते हैं ना, इंटरनेट पे अब देखते हैं। पहला परिचय है आकृति, कैसे है तो कि बड़े सुंदर है। एक है आकृति, दूसरा पूछेंगे अच्छा करते हैं क्या, कारोबार क्या है, तो कहते हैं ये करते हैं वो करते हैं, अपना बिजनेस है, बड़ी अच्छी जॉब है,
डॉक्टर है, वकील है, वगैरह वगैरह। और तीसरा परिचय है प्रकृति, जो सबसे महत्वपूर्ण है। उसका स्वभाव कैसा है? कभी कभी ऐसा भी होता है कि आकृति बड़ी सुंदर हो। ये चर्चा ध्यान से समझती हो ना, तो लक्ष्मी जी जब समुद्र में से प्रकट हुई और हाथ में वरमाल लेकर के वो प्रकट हुई है, यानी वो किसी को ब्याहने के लिए तैयार है, वो ढूंढ रही है अपने पति को, और सब लाइन में खड़े हो गए थे। देव, ऋषि, मनुष्य, दानव सब लाइन में खड़े थे। लक्ष्मी से तो हर किसी की इच्छा थी कि लक्ष्मी से ब्याह ना हो, लेकिन लक्ष्मी एक एक को परखती है। अगर इससे ब्याहूंगी तो क्या होगा, इसके गले में वरमाला पहनाऊंगी तो क्या होगा, इसे मेरा पति बनाऊंगी तो क्या होगा। अब सबके दोष भी देखती है, गुण भी देखती है, गुण भी देखती है, दोष भी देखती है। ये देखने में बड़े सुंदर लग रहे हैं, लेकिन स्वभाव ठीक नहीं है। इनका स्वभाव बड़ा सुंदर है तो कुछ करते धरते नहीं है। अगर किसी का पूरा परिचय पाना है तो ये 3 डायमेंशनल, ये 3 परिमाण से पाना चाहिए। और इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण का भी ये 3 डायमेंशनल, 3 प्रकार से दिया गया परिचय है। कृष्ण की आकृति कैसी, कृष्ण की कृति कैसी, कृष्ण की प्रकृति कैसी। और हर देव के विषय में शंकर भगवान का उदाहरण लीजिए तो भी ये 3 डायमेंशन आवश्यक है। गणपति को लीजिए, राम को लीजिए, शिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम, ये आकृति का परिचय है। तो कृष्ण का परिचय एक छोटे से श्लोक में बड़े सुंदर ढंग से दिया गया है। मैं बुलवाता हूं, आप सब लोग बोलिए। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, दोबारा, सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, फिर से, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। यहाँ नमः नहीं बोला जाता, नुमः बोला जाता है, NU, नुमः, व्याकरण के हिसाब से। श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नमः। चलो मैं इसका अर्थ समझाऊं। पहले कृष्ण की आकृति, आकृति का मतलब है उसका रूप। कृष्ण कैसे रूप वाले हैं? तो कहा सच्चिदानंद रूपाय। भगवान का स्वरूप हमारे जैसा नहीं होता है। हम तो बने हुए हैं पंच महाभूत से। हमारा शरीर तो बना है हड्डी, मांस, लहू, वैसे भगवान नहीं बने हैं। आपने कभी देखा है शक्कर का पुतला? समझो मैं शक्कर का, चीनी का एक पुतला बना दूं,